मुख्तलिफ लोग लड़ते कैसे हैं, झगड़ा कैसे? पढ़े लिखे लोग मुंह से लड़ते हैं। आपने मुझे डफर कह दिया, हमने नॉट ए डफर, यू आर नैरो माइंडेड। मुझे नैरो माइंडेड कह दिया, आई एम नॉट ए नैरो माइंडेड। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? मैंने 3 टाइम MA किया है, डबल MA फिर MA किया है मैंने। तो जो लड़ रहा है भी MA तभी किया ना 3 दफ़ा, जब पहली दफ़ा समझ में नहीं आया फिर करना पड़ा, दूसरी दफ़ा नहीं समझ में आया फिर तीसरी दफ़ा करना पड़ा। है ना? पढ़ी लिखी हमारी जो बहनें हैं, दीदियाँ, हमारी भावज जो हैं, भाभियाँ, वो भी पकाती कुछ नहीं है। बेगम कुछ पका है, अनपढ़ आदमी तो हशर कर देते ना, उठा है पत्नी को जाके ठुड्डे मार दो, उठ मेरे मित्र आए, मेरे दोस्त आए, खाना पकाओ। अबे 3:30 बजे को टाइम है खाने का। तो पढ़े लिखे लोग खुद जलते कटते रहते हैं, बेगम को कुछ नहीं कहते, वो उल्टी चढ़ाई कर देती पढ़ी लिखी बीवियाँ। अब बाहर से आए हो, मेरे लिए भी कुछ लेते आते, चिकन शैशलिक वगैरह, मेरे लिए भी आप बहुत ही कंजूसी करते हो। आई एम सॉरी टू से। गाँव के लोग इसकी कदर मारते हैं बीवियों को, ये अंगूठे वाला मुक्का। कई औरतें नहीं देखी देहातों में, तंदूर पे बैठी होती, चची क्या हुआ, तेरे चाचा ने मारे। गरीब लोग गुद्दी से पकड़ लेते हैं औरत को देहातों में ना, तलाक लेनी है होने ला भी, इतने जरूरी डॉक्यूमेंट है, उन्हें घर जाके दो, होने तलाक लेनी होने ला। टांगे वाले अड्डे पे पकड़े या वैन बस स्टॉप पे पकड़े, तलाक लेनी होने ला। अच्छा, पढ़े लिखे बड़े लोग जो हैं, जिनके पास दौलत होती है, शोहरत होती है, अपाहज लाइफ गुजारते हैं। पानी पीने के लिए 4000 रुपये महीने पे नौकर रखा होता है। पानी पिलाओ भी, सामने कूलर पड़ा, उठ के पी लो, तुम्हें गैंठिया हुआ जोड़ों का दर्द है तुझे, सामने कूलर है, पी लो भाई। अंग्रेज लोग क्यों फिट हैं? वो काम करते हैं। हेलो हाउ, खाते भी कम है, आधा बर्गर खाया, आधा पेप्सी पिया, ओ हाउ यू फाइन टुमारो टॉय मैं। हमारे इंडो पाक के लोग खाना ही इतना खा लेते हैं, हशर हो जाता है, बेल ही नहीं नजर आती मोबाइल की। रेड बटन दबा के कहते हेलो, कट गया। पढ़े लिखे अमीर लोग भले बॉम्बे के हों, कराची के, कहीं के भी हों ना, नौकरों के सामने नहीं लड़ते। बच्चों पे बैड इंप्रेशन पड़ता है। गाड़ी में बात होगी, बैठो गाड़ी में, अब बताओ क्या हुआ था, मुझे बताओ। मैंने हमेशा तुम्हें टॉलरेट किया है, कोई हद होती है। मैंने हर जगह तुम्हारी नॉनसेंस बातों को अवॉइड किया। अवॉइड स्पेलिंग आते हैं, अवॉइड के स्पेलिंग क्या होते हैं? अवॉइड। तुम डफर औरत हो, जाहिल हो, यू आर नॉनसेंस, आई एम सॉरी टू से। और पढ़ी लिखी बीवी को कह रहे हैं तुम नॉनसेंस हो, तो इसी गम में 3-4 दिन डिस्प्रिन पीती रहती बेचारी। डफर नहीं तो और क्या हो तुम? जाहिल हो औरत हो, जो मेरे पल्ले पड़ गई हो। मुझे जाहिल कह दिया, नॉनसेंस। मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया है, तुम थे क्या? 3rd ईयर से भागे हुए इंसान हो। शादी के बाद तुम्हारे मैंने BA के पेपर क्लियर करवाए, अंडरस्टैंड? मैं यहीं उतरूंगी। तुम थे क्या? थे कि बनी थे क्या? तुम थे कि यहीं उतरूंगी, इसी वक्त उतरूंगी, यहीं। और पढ़े लिखे लोग घबरा जाते हैं। 10 मिनट झगड़ा बंद करो, चाइनीज आ गया, खाना खाओगी? नहीं, भाड़ में जाओ। पति को डराती कैसे हैं अनपढ़ औरतें देहातों की? मेरा दिल करता मैं खुदकशी कर लूं, सारे बच्चे लेके नहर में छलांग लगा दूं, जितना तो मुझे ताया ना, मैं ताप गई हूँ तेरे से। पढ़ी लिखी हमारी भाभियाँ कैसे डराती। मेरा दिल चाहता है, मेरा मन चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ, 15-20 टिश्यू पेपर खा के मर जाऊँ, स्टेशनरी को मालूम अपने कान के अंदर, मुझे यहीं उतारो, इसी वक्त उतारो, यहीं उतरूंगी। 15-20 टिश्यू पेपर खा। मेहदी साहब वो गुफ्तगू कैसे फरमाते हैं और गाते कैसे हैं? ये जो गज़ल है, अभी जो गाऊंगा, ये गज़ल जो है, ये गज़ल जो है, ये है और होगी। सिद्धू भाई ने कह दिया ये गज़ल है और होगी। तो ये इस गज़ल का जिस ठाठ में, जिस राग में तर्ज बनी है, बैठिए, पीछे बैठे हैं आप, बैठेंगे तो गज़ल होगी। गज़ल मैं सुनाऊंगा और छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं माओ की गोद में, मामा वो गज़ल सुना रहे हैं, अम्मा वो गज़ल सुना रहे हैं। बेटा उधर ही गाएंगे, इस तरफ नहीं आएंगे, अब सो जाओ आप। ये गज़ल पेश खिदमत है। सता के हमें, सता के हमें, सता के हमें
अश्क बार करते हैं, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती हैं, सता सता के हमें। गुलाम अली साहब सादा मिजाज रखते हैं, वो गुफ्तगू कैसे फरमाते हैं? ये जो गज़ल है मैंने फिल्म निकाह के लिए गाई थी, तो वैसे ये प्राइवेट गज़ल मैंने कराची से रिकॉर्ड की थी। तो मैं ऐसे ही जहाज़ में जा रहा था, एक दफ़ा बैठा तो जहाज़ में बैठे बैठे तर्ज बन गई। आप इसे महंगी तर्ज भी कह सकते हैं, रिटर्न तर्ज भी कह सकते हैं। अच्छा गुलाम अली साहब अपने मिलने जुलने वालों के इस गाने के दौरान ही हाल वाल भी पूछ लेते परिवार का। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या बात है अमानुल्लाह खान साहब। पुराने दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है? म्यूज़िक में फ़र्क आ गया, टाइम में फ़र्क आ गया। स्लो टेम्पो होती थी पुराने दौर में, आज से 30 साल 40 साल पहले कोई गाना आप लगा लें, वही गाना आज के दौर के हीरोइन को दिया जाए तो उसका हशर क्या होगा गाने का। पुराने दौर में सादी हीरोइनें होती थी हमारी, जिन्हें हम दीदी कहते हुए, हम माता कहते हुए हमें पछतावा नहीं होता था। आज की हीरोइन को एक दफ़ा कहते ना यार ले इसको दीदी कह दिया यार, बहुत दुख हो रहा है यार, मैंने क्यों दीदी बोल दिया उसको यार, ऐसे फ्लो में निकल गया यार, फ्लो में निकल गया। पुराने दौर का मजाज तो था। हाय हाय ये मजबूरी, मौसम और ये दूरी, मेरे लाखों का सामन जाए, तेरी 2 टकिया की नौकरी जो मेरा लाखों का सामन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, मौसम और ये दूरी। अब यही गाना आज के डिस्को दौर में, ईमेल के दौर में दिया जाए हमारी हीरोइनों को, वो कपड़े जो कम पहनती हैं उनका क्या हशर होगा। हाय हाय ये मजबूरी,